दोस्तों, मैं अखिलेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अखिलेश में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाषा, व्याकरण, लिपि, साहित्य आदि के विषय में बात की थी। आज उसी से हम लोग व्याकरण के जो विभाग थे, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, आज उसी का एक पहला बिंदु है जो है वर्ण विचार। आज उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। वर्ण विचार में सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्णमाला। सबसे पहले वर्णमाला, तो वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। छोटा सा डिफिनेशन है, सभी लोग को पता है। वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। ये हमारा सबसे बढ़िया पॉइंट है। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। सबसे पहला पॉइंट था, हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्णमाला के भेद, और उसके जो भेद हैं उसके विषय में हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर, उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर, उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर, उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। इनके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके विषय में अध्ययन करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। ये तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हो गया। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भी 2 भेद होते हैं। कंपन के आधार पर, ये तो उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर हुआ। अब देखते हैं कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष या घोष। कंपन के आधार पर 2 भेद। पहला है घोष, दूसरा घोष या सघोष, घोष या इसी को सघोष भी कहते हैं। घोष या सघोष। उच्चारण के आधार पे दो हैं, एक स्वर एक व्यंजन। दूसरा कंपन के आधार पर इसके भी 2 हैं, एक अघोष और दूसरा घोष। अब चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्वर के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्वर होता है क्या। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और ये जो वर्ण होते हैं ये व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, इन्हीं को हम लोग स्वर कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। ये संख्या में 11 होते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। देखिए, ये स्वर है, इनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्वर को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। उच्चारण के समय की दृष्टि के स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पे या समय की दृष्टि के आधार पे स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पे
उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर को 3 भागों में बांटा गया है जो निम्न है। पहला है हास्य स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक, पहला हास्य, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। चलिए इनके विषय में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हास्य स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, इसको मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर, हास्य स्वर का दूसरा नाम मूल स्वर है। ठीक, ये संख्या में 4 होते हैं। हास्य स्वरों की संख्या सबसे ज्यादा प्रश्न ये बनता है कि हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है। ये 4 होती है। ये 4 हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। एक है छोटा, एक छोटी, एक ऊ, एक री। हास्य स्वर ये संख्या में 4 होते हैं। आ, ई, उ, री। अब दूसरा देखते हैं दीर्घ स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, ये संख्या में 7 होते हैं। ये 7 हैं। ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इनके विषय में जानते हैं कितने कितने होते हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। एक बड़ा, एक बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये संख्या में 7 होते हैं। दीर्घ स्वर ये संख्या में 7 होते हैं। ठीक, जो निम्न है। तीसरा है और लास्ट है ये प्लुत स्वर। यह है प्लुत स्वर। इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। किसी भी स्वर का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में किया जा सकता है, अर्थात इनका जो प्रयोग होता है या किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी भी स्वर का प्रयोग उच्चारण के रूप में प्लुत स्वर के रूप में किया जा सकता है। जैसे हे राम, जैसे हे राम, जैसे हे राम। प्लुत स्वर का निर्देश करने के लिए संस्कृत में स्वर के आगे हिंदी में ये जो ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में 3 ऐसे ही लिखा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और देर तक बोलने वाले जैसे एक ओम लिखा जाता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओम, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और हिंदी में प्लुत स्वर प्रयोग नहीं होता। अब अगली वीडियो में हम लोग व्यंजन के विषय, एक छोटा सा बिंदु और है जिसे कहते हैं कष्ट स्वर।
जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। ये संख्या में एक है, यह है बड़ा ऊ। यह संख्या में एक है, यह है बड़ा ऊ जो यहाँ पे है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछता है, जैसे पश्च स्वर छांटिए, 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक छांटना रहता है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसकी संख्या एक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।